welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about the 15th chapter of modern history, India's struggle for independence। बिपिन चंद्रा की ये बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। मैं बार बार कहता हूँ, ये अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, लेट इट बी यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट की सिविल सर्विस की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है। इसके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें ऑलरेडी 14 चैप्टर तक मैंने अपलोड कर दिया है, 15वां आज हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सारी वीडियोस को देखनी है, ठीक है। और आपको नोट के तौर पे लास्ट में जब ये मेरी सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसी सीरीज का, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, ताकि आपको ये नोट की तरह काम करेगा। आपको नोट नहीं बनाना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप नोट बनाओगे अगेन इस क्लास को देख के, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज मैं इस हिसाब से ही ये सीरीज बना रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने इसको छोटा कर दिया है, एंड विदाउट लूजिंग एनी इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने इसका नोट भी तैयार किया है, ठीक है। तो इसको आप ले लेना है आपको लास्ट में, और अपना अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखने के बाद इसको एक ही बार देखना है, बार बार आपको पीडीएफ के थ्रू इसको रिवाइज करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। इससे क्या होगा कि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22, ये हमारे चैप्टर का थीम है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है आज का। तो देखो 1920 में बहुत सारे इंसिडेंट हुए। खत्म होते होते रॉलेट एक्ट भी आ गया था, जालियांवाला बाग का मैसेकर हो गया था, मार्शल लॉ लगा दिया था पंजाब में। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई थी, ठीक है। एंड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म जो था, उसने भी सेटिस्फाई नहीं किया था लोगों को। डायरकी सिस्टम ने बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे उनको डिसअपॉइंट किया गया था। साथ में इंडियन मुस्लिम्स भी कहीं ना कहीं जो खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे, वो बेसिकली ये इसलिए कर रहे थे बिकॉज वर्ल्ड वार के बाद जो खलीफा थे तुर्की के, जो कि स्पिरिचुअल हेड माने जाते हैं हर जगह, हर इंडियन उनको उस समय स्पिरिचुअल हेड मानता था। तो इंडियन मुस्लिम जो उस समय थे, उनको ये वादा किया गया था कि कहीं ना कहीं उनको उनसे जो कंट्रोल है होली प्लेसेस का नहीं छीना जाएगा खलीफा से, लेकिन कैलिफ से वो छीन लिया गया। इससे इंडियन मुस्लिम्स भी नाराज थे। साथ में हंटर कमेटी बैठी थी। पंजाब में जो डिस्टर्बेंसेस हुए थे, जनरल डायर का जो एक्शन था, उसको लेकर ये कमेटी बैठी थी इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन इसने फेवर में ही वर्डिक्ट दिया, जनरल डायर के फेवर में ही ये वर्डिक्ट आया। तो कहीं ना कहीं एक क्रोध, एक गुस्सा, एक डिससेटिस्फेक्शन नेशनलिस्ट के मन में पैदा हो गया था। ग्राउंड सेट हो गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। गांधी जी who had been in close touch with the खिलाफत लीडर्स, अली ब्रदर्स जो थे उनके साथ क्लोज टच में थे गांधी जी, एंड कहीं ना कहीं वो स्पेशल इन्विटी भी थे खिलाफत कॉन्फ्रेंस, जो कि नवंबर 1919 में हुआ था। वहाँ जब वो गए मीटिंग में, तो उन्होंने उसके लेटर ऑन फरवरी 1920 में गांधी जी ने सजेस्ट किया खिलाफत कमेटी को कि कहीं ना कहीं नॉन वायलेंट और नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट जो है वो शुरू करना होगा, और इसको एग्री कर लिया गया खिलाफत कमेटी के द्वारा। ऑन जून 9, 1920 द खिलाफत कमेटी एट इलाहाबाद यूनेनिमसली एक्सेप्टेड दैट एंड आस्क्ड गांधी जी टू लीड द मूवमेंट। तो ये सारे इंसिडेंट लगातार हो रहे थे। बाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की भी मीटिंग हुई, और उस समय वो लोग कंफ्यूज थे कांग्रेस वाले कि क्या करें, क्या हमें सपोर्ट करना चाहिए गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो एक मीटिंग बिठाई गई 1920 में टू डिसाइड ऑन इट्स कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। इंडियन सोसाइटी सफर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ऑल्सो। उस समय क्या था, जो वर्कर्स थे, आर्टिसंस थे, या फिर लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास के जो लोग थे, वो हाई प्राइसेस से जूझ रहे थे। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था, शॉर्टेज ऑफ फूड भी था, एंड इसेंशियल कमोडिटी की भी कमी देखी गई थी। एंड कहीं ना कहीं रूरल एरिया में ड्रॉट एंड एपिडेमिक कहीं ना कहीं रूरल पीपल को खाया जा रहा था। तो मूवमेंट फाइनली लॉन्च किया गया फॉर्मली ऑन 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन लोकमान्य तिलक का भी डेथ हो गया अर्ली आवर्स में।
और ये देखो, ये दिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट था, लोकमान्य तिलक का भी डेथ हुआ था और साथ में ये मूवमेंट भी लॉन्च हुआ था। तो इसमें लोगों ने कहीं ना कहीं स्ट्रीट पे लोग आए, मॉर्निंग किया, बिलाप किया तिलक के लिए, और साथ में प्रोसेशन किया, और गाने गाए सड़कों पे और जुलूस निकाला। ठीक है, तो ये मूवमेंट फॉर्मली 1 अगस्त 1920 को लॉन्च कर दिया गया। अभी तक कांग्रेस ने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया था, तो कांग्रेस ने मीटिंग की कलकत्ता में एंड एक्सेप्टेड द मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने। उस समय अपोज कर रहे थे CR दास, उनको लगता था कि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन होने वाले हैं तब तक वेट कर लेना चाहिए, बट वो भी बाद में साथ में आ गए इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Surrender of titles and honors, boycott of government affiliated schools and colleges, law courts, foreign clothes and resignation from the government service and mass civil disobedience and including non payment of taxes, ये सब यूनिक फीचर था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। लोगों ने अपने जो भी ऑनर थे, टाइटल्स थे, उसको सरेंडर किया, जो सरकारी जो स्कूलें थी उस समय की उसका बाइकाट किया। ठीक है, एंड लॉ कोर्ट्स से कई सारे वकीलों ने अपनी इस्तीफा दे दी। फॉरेन क्लॉथ को इन्होंने घर घर जाके जमा किया और उसको जला दिया। रेजिग्नेशन दे दिया कई अधिकारियों ने, कई लोग जो सर्व करते थे गवर्नमेंट में। और मास सिविल डिसोबीडियंस भी शुरू किया गया नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस के साथ। नेशनल स्कूल्स भी बनाए गए। पंचायत को रीस्टैब्लिश किया गया फॉर सेटिंग ऑफ डिस्प्यूट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था इस मूवमेंट का। पंचायत वेयर टू एस्टैब्लिश फॉर सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स एंड हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग को अगेन इनकरेज किया गया। पीपल वेयर ऑल्सो आस्क्ड टू मेंटेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और इस पूरे मूवमेंट के दौरान हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रही, एक्सेप्ट एक मालाबार का इंसिडेंट हुआ था, उसके अलावा बाकी हर जगह हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रही। लोगों को बोला गया कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए एंड स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, बिकॉज ये पूरा मूवमेंट जो था वो नॉन वायलेंस के बेसिस पे ही था। आगे बढ़ेंगे। मेनी ग्रुप्स ऑफ रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑल्सो इमर्ज्ड स्पेशली इन बंगाल एंड दे ऑल्सो प्लेस टू सपोर्ट द मूवमेंट। तो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट जब आते हैं तो कहीं ना कहीं हंगामा तो होता ही है, लेकिन उन्होंने भी प्लेस लिया, उन्होंने भी कसम खाई कि हम लोग मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, goal of the Congress was changed from the attainment of self-government by constitutional and legal means to the attainment of स्वराज by peaceful and legitimate means। तो देखो, ये जो गोल पहले से सेट हुआ था कांग्रेस का कि हम लोग कहीं ना कहीं सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करेंगे बाय द मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मेथड्स। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा था। तो गांधी जी का जो स्वराज को अचीव करने का जो मेथड था, जिसको गांधीयन मेथड कहते हैं, जिसमें बेसिक फीचर थी पीसफुल एंड लेजिटिमेट मींस के द्वारा स्वराज को अचीव करना, कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट, कांग्रेस वाज नाउ टू हैव वर्किंग कमिटी ऑफ 15 मेंबर्स। तो कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत सारे चेंज, बहुत सारे रिफॉर्म गांधी जी ने किए। गांधी जी ने बोला कि कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी होगी जिसमें 15 मेंबर होंगे और जो डे टू डे अफेयर्स को डील करेंगे। साथ में प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भी सेटअप की जाएंगी और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे होगा, ताकि वो जो डिफरेंट लैंग्वेज वाले जो सोसाइटी के लोग हैं उनको ये मैसेज पहुंचाया जा सके। साथ में विलेज एंड मोहल्ला लेवल पे भी कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, ताकि कमिटी बनाई गई ताकि विलेज लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे भी लोगों को अवेयर किया जा सके। मेंबरशिप फी भी रिड्यूस किया गया। कांग्रेस का जो मेंबर बनने का फी था उसको 4 आने कर दिया गया पर ईयर, जिससे कि कांग्रेस में लोग जुड़े, उसका मेंबरशिप ले। कांग्रेस वाज टू यूज हिंदी एज फार एज पॉसिबल। तो कांग्रेस को बोला गया कि जितना चाहे उतना, मतलब जितना हो सके हिंदी को यूज किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम जनवरी 1921 एक कंसिडरेबल सक्सेस देखा गया इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जब गांधी जी अलॉन्ग विथ अली ब्रदर्स ने एक नेशन वाइड टूर किया एंड फर्स्ट मंथ में ही थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस, जो कि गवर्नमेंट की स्कूल कॉलेजेस थी, उनको छोड़ दिया। ठीक है, और ज्वाइन कर लिया 800 से ज़्यादा नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस को। तो नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस जो थी वो दनादन बनने लगी थी उस समय, एंड जो गवर्नमेंट के स्कूल में लोग पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे जो स्टूडेंट, उन्होंने उसको छोड़ के नेशनल स्कूल और कॉलेज में ज्वाइन किया।
एंड मोस्ट सक्सेसफुल ये रहा, ये प्रोसेस जो है स्कूल छोड़ने का, वो बंगाल में था। बंगाल में बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको छोड़ा और नेशनल स्कूल ज्वाइन किया। सी आर दास ने बाद में एक मेजर रोल प्ले किया। शुरू में ये मना कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने मेजर रोल प्ले किया। सुभाष चंद्र बोस भी प्रिंसिपल नेशनल कांग्रेस लीडर की तरह उभर के आए कलकत्ता में। स्वदेशी स्पिरिट जग गई, पंजाब भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगा। एजुकेशनल बाइकाट की बात करें तो लाला लाजपत राय ने एक लीडिंग पार्ट प्ले किया। अगर बात करें पंजाब की तो साथ में बॉम्बे, यूपी, बिहार, उड़ीसा एंड असम, मद्रास वगैरह में ये थोड़ा ठंडा रहा, ल्यूक वार्म रहा। ये इतना जो जोर शोर से बंगाल में फैला था, जो जोर शोर से पंजाब में फैला था, वो जोर शोर बॉम्बे, यूपी, बिहार, उड़ीसा, असम, मद्रास में नहीं फैला। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी एंड टी प्रकाशम ने, साथ में असफ अली जो कि सब ये लोग बैरिस्टर थे, ये लोग वकील थे, इन्होंने अपनी लुक्रेटिव प्रैक्टिस छोड़ दी, ठीक है, इसके सपोर्ट में, इस मूवमेंट के सपोर्ट में। मोस्ट सक्सेसफुल आइटम जो था इस मूवमेंट का, वो था बाइकाट ऑफ फॉरेन क्लॉथ। ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ। लोगों ने कलेक्ट किया क्लॉथ्स को जो फॉरेन क्लॉथ से बनी थी और उसको खुले में आग लगा दिया, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं प्रभु दास गांधी जो थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को फर्स्ट पार्ट ऑफ 1921 में एक कैंपेन किया था, उन्होंने बड़े ही अच्छे शब्दों में कहा था कि ये मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा एज फार एज द फॉरेन क्लॉथ्स का जो जो मैटर था कंसर्न, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। पिकेटिंग ऑफ शॉप्स भी हुए जो कि फॉरेन क्लॉथ को बेचते थे। पिकेटिंग ऑफ टॉडी भी, ताड़ी जो बेचते थे शॉप्स, उनको भी पिकेट किया लोगों ने। इसके बाद जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उसने ताड़ी के फायदे बताने शुरू कर दिए मास को। सरकार का रेवेन्यू कम होने लग गया था, बिकॉज बहुत सारे लोग ताड़ी छोड़ चुके थे, एंड जिसकी वजह से सरकार का रेवेन्यू कम हो रहा था। तो सरकार ने प्रोपोगेंडा फैलाया कि ताड़ी के बहुत सारे फायदे हैं। साथ में गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा से ने तो ये भी एक सर्कुलर भी जारी कर दिया जिसमें फायदे बताए गए। अलेक्जेंडर, जूलियस सीजार, नेपोलियन और शेक्सपियर, ग्लैडस्टोन, टेनिसन एंड बिस्मार्क, इन्होंने लिकर को कैसे एंजॉय किया था। तो कहीं ना कहीं लोगों को बताने लग गए कि लिकर के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, लेकिन लोग इनके झांसे में नहीं आए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अगेन विजयवाड़ा सेशन में 1921 में जो सेशन हुआ, इसमें कंसंट्रेट किया इन्होंने कलेक्शन ऑफ फंड को। मेंबर्स को बोला गया कि कलेक्शन ऑफ फंड पे फोकस किया जाएगा, इनरोलमेंट ऑफ मेंबर्स पे फोकस किया जाएगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखाज, ये यूनिक फीचर था इस मूवमेंट का। चरखाज, बहुत सारे चरखाज डिस्ट्रीब्यूट किए गए, लोगों को बांटे गए। मेंबरशिप साथ में कहीं ना कहीं रफली 50 लाख पहुंच गया, लेकिन 1 करोड़ का टारगेट ये पूरा नहीं कर पाया। एक्चुअली जो सोच थी कांग्रेस की 1 करोड़ का टारगेट पूरा करने की, वो नहीं हो पाया था। तिलक स्वराज फंड, जो इस मूवमेंट के लिए फंड क्रिएट किया गया था, तो उसका नाम रखा गया था तिलक स्वराज फंड, वो ओवर सब्सक्राइब भी हुआ। उसमें मोर देन 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा फंड रेज किया गया। चरखा वेयर popularized on wide scale and खादी became the uniform of national movement। एंड इस पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, बोला कि ये जो खादी से कपड़े बनते हैं वो महंगे होते हैं, काफ़ी महंगे हैं। तो गांधी जी ने इसका आंसर बड़े अच्छे तौर पे कहा और साथ में उसको फॉलो भी किया। गांधी जी ने कहा कि आंसर बड़ा ही सिंपल है, कम कपड़े पहनो। और गांधी जी ने खुद ही हाफ नेक्ड फकीर की तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए। एक धोती पहनते थे और ऊपर तो कुछ पहनते ही नहीं थे, लेकिन लोगों को कहा कि धोती और कुर्ता पहना कीजिए, ठीक है। और गांधी जी खुद हाफ नेक्ड फकीर की तरह घूमने लगे ताकि लोगों में एक नई ऊर्जा इससे लेकर जोड़ी जाए। अब देखो आगे क्या हुआ। जुलाई 1921 में मोहम्मद अली, जो कि खिलाफत कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे कराची में, उन्होंने 8 जुलाई को कहा कि ये रिलीजियसली अनलॉफुल है मुस्लिमों के लिए अगर वो कंटिन्यू करेंगे ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है। इन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि ब्रिटिश आर्मी में अब जो मुस्लिम हैं उनको छोड़ देना चाहिए। एंड इस भाषण के बाद इमीडिएटली इनको सरकार के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया 4 अक्टूबर को। एंड साथ में इनको तो इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया। 4 अक्टूबर को 47 लीडिंग कांग्रेसमैन इंक्लूडिंग गांधी जी वाज ऑल्सो, इन्होंने मिलकर एक मैनिफेस्टो जारी किया, रिपीटिंग व्हाट एवर मोहम्मद अली हैड सेड। इन्होंने कहा कि इन्होंने सही कहा है, ठीक है, ये गलत नहीं कहा है इन्होंने। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी इसको सिमिलर रेजोल्यूशन को पास किया। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं झटका लगा
गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट को इग्नोर कर दिया और कहीं ना कहीं अपने प्रेस्टीज के ऊपर ब्लो को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ जब ये 17 नवंबर को इंडिया में आए। हड़ताल पूरे कंट्री में ऑब्जर्व किया गया, क्लैशेस भी हुए जो इनको एक्चुअली those who had gone to attend the welcome function and the crowd returning from the गांधी जी मीटिंग, गांधी जी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्लैश हो गया और उसमें काफ़ी वायलेंट मेथड भी यूज किया गया। पारसीज, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस वगैरह को नेशनलिस्ट ने पीटा बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड 59 मरे इसमें। सरकार भी इंटरफेयर की, 3 दिन तक कंट्रोल करने की कोशिश की जिसमें 59 पीपल वेर डेड। गांधी जी ने इस चीज के अगेंस्ट में फास्ट रखा 3 दिन के लिए और फाइनली मैटर थोड़ा सा शांत हुआ। नेक्स्ट, कांग्रेस वॉलंटियर क्रॉप्स भी इमर्ज हुए। एक मतलब यूनिफॉर्म में लोग सामने आए और कहीं ना कहीं पावरफुल पैरेलल पुलिस फोर्स की तरह इन्होंने काम किया। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल की बात करें, विच हैड स्टार्टेड ए मूवमेंट अगेंस्ट यूनियन बोर्ड टैक्सेस एंड चिराला पिराला एंड पेदन दीपादू तालुक गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में एक नॉन टैक्स मूवमेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, ये सारे एरिया में, मिदनापुर में, चिराला पिराला, पेदना दीपाड़ू, अजीब सा नाम है, तालुक गुंटूर में नॉन टैक्स मूवमेंट, मतलब इन्होंने मना कर दिया कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नॉन कोऑपरेशन मीटिंग एंड किसान मीटिंग साथ में कोइंसाइड होने लगी। किसान मीटिंग जो कि 1918 से सामने निकल के आई थी, किसान मीटिंग और नॉन कोऑपरेशन मीटिंग एक साथ होने लगी धीरे धीरे। मालाबार में, जो कि केरल में पड़ता है, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत प्रोपोगेंडा हेल्प टू अराउज द मुस्लिम टीनेंट्स अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, जिसको बाद में कम्युनल कलर दे दिया गया। एक्चुअली जो लैंडलॉर्ड्स थे वो हिंदू थे और मुस्लिम जो टीनेंट्स थे वहाँ पे, तो इसको कम्युनल रंग दे दिया गया। तो एक यही जो इंसिडेंट है जो हिंदू मुस्लिम कम्युनल हुआ, बाकी इस पूरे मूवमेंट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे। इन असम लेबर्स ऑन टी प्लांटेशन वेंट ऑन ए स्ट्राइक, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो हाइक थी वो नहीं मिल रहा था एंड स्ट्राइक्स जो इन्होंने किया और भागने लगे, तो सरकार ने क्या किया, स्टीमर सर्विस बंद कर दी, असम बंगाल रेलवे को भी बंद कर दिया। इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे जेम्स सेनगुप्ता। ठीक है, लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे। मिदनापुर में कल्टिवेटर्स स्ट्राइक अगेंस्ट द जमींदारी कंपनी, कैलकाटा के जो मेडिकल स्टूडेंट थे उन्होंने इसको लीड किया था। तो ये सारे एमसीक्यू की तरह आप इसको देख सकते हो, इसको समझ सकते हो। ठीक है, ये तो बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि पीडीएफ जरूर ले लेना। नेक्स्ट है डिफायंस ऑफ फॉरेस्ट लॉ भी कहीं ना कहीं इस मूवमेंट का पार्ट रहा, बिकेम पॉपुलर इन आंध्रा। आंध्रा के जो ट्राइबल थे वो फॉरेस्ट लॉ को ऑब्जर्व करने से मना कर दिया उन्होंने। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स जो राजस्थान के थे वो भी रिवोल्ट पे आए। साथ में पंजाब में अकाली मूवमेंट हुआ जो कि अगेंस्ट गुरुद्वारा में जो करप्ट महंत थे उनको लेकर था। ये काफ़ी पीसफुल मूवमेंट रहा। ठीक है, ये सब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ही हुए हैं। इन मई 1921 इट हैड ट्राइड थ्रू द गांधी एंड रीडिंग, जो कि उस समय के वायसराय थे, लॉर्ड रीडिंग, उनके बीच में टॉक्स हुए एंड कहीं ना कहीं रीडिंग ने गांधी जी को बोला कि अली बदर को कहीं ना कहीं जो उन्होंने बातें बोली हैं उसको विड्रॉ करने के लिए आप मनाइए, लेकिन गांधी जी ने इस चारे को निगलने से मना कर दिया। साथ में चेंज ऑफ पॉलिसी डिक्लेयरिंग द वॉलंटियर क्रॉप्स इलीगल एंड अरेस्टिंग ऑल दोज हु हैड क्लेम टू बी इट्स मेंबर। जब सरकार ने शुरू में तो एक्चुअली ट्राई किया कि मतलब गांधी जी को अपने झांसे में लेकर इस मूवमेंट को रोका जाए, लेकिन जब नहीं माने लोग तो सरकार ने अपना जो पॉलिसी है उसको चेंज किया और जो वॉलंटियर क्रॉप्स थे इलीगल उसको घोषित कर दिया। साथ में अरेस्ट करने लगे इसके मेंबर्स को। सीआर दास फर्स्ट जो थे, वन ऑफ द फर्स्ट वाज टू बी अरेस्टेड इस दौरान में, एंड फॉलोड बाय हिज वाइफ बसंती देवी। बसंती देवी भी अरेस्ट हुई। तो ये भी क्वेश्चन आता है, बसंती देवी किसकी वाइफ थी? तो सीआर दास की अरेस्ट हुई। इससे जो यूथ थे बंगाल को काफ़ी नाराज हुए और नेक्स्ट 2 मंथ में ओवर 30,000 पीपुल खुद को अरेस्ट करवा लिया लोगों ने, मूवमेंट में जुड़ गए। एंड ओनली गांधी जी एक ऐसे लीडरशिप थे जो कि जेल के बाहर थे उस समय, बाकी सारे लीडर जेल में थे। एंड कहीं ना कहीं मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने एक अटेम्प्ट किया कि इस मूवमेंट को एबोर्ट किया जाए, नेगोशिएशन शुरू किया, पब्लिक मीटिंग
उसके बाद पब्लिक मीटिंग को, असेंबलीज को बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा। न्यूज़पेपर जो गेज्ड किया गया, न्यूज़पेपर पे भी नकेल कसा गया। एंड मिडनाइट रेड्स किए गए कांग्रेस एंड खिलाफत ऑफिसेस के ऊपर। रात को जो रेड था वो काफ़ी कॉमन हो गया। उसके बाद सरकार ने फुल एक्शन शुरू कर दिया। अहमदाबाद सेशन जो था कांग्रेस का दिसंबर 1921 में हैड अपॉइंटेड गांधी जी द सोल अथॉरिटी ऑन द इशू। गांधी जी को सोल अथॉरिटी कांग्रेस ने अपॉइंट कर दिया 1921 में। बोला कि आप ही डिसीजन लो कि मास सिविल डिसोबीडियंस होना चाहिए कि नहीं। तो गांधी जी ने जो निर्णय लिया वो काफ़ी यूनिक था। गांधी जी ने कहा कि मास सिविल डिसोबीडियंस होगा, बारदोली तालुक में होगा, और बाकी जो एरिया रहेंगे, बारदोली एक्चुअली सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बारदोली के अलावा बाकी एरिया शांत रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टैक्स नहीं देंगे किसी को, उसके रिलेटेड हम लोग मूवमेंट शुरू करेंगे। बारदोली वाज डेस्टिन्ड टू वेट फॉर अनदर 6 years बिफोर इट कुड लॉन्च ए नॉन टैक्स मूवमेंट। ठीक है, तो बारदोली को ये मौका नहीं मिला, 6 साल लग गए इसके बाद भी। क्यों लग गए मैं बता दूंगा। बिकॉज जो ये मूवमेंट था वो स्टॉल हो गया, खत्म हो गया चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ कि जो कुछ मेंबर थे कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन के, उन्होंने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है चौरी चौरा, वहां पे यूपी में पड़ता ही, 5 फरवरी 1922 को एक सेक्शन ऑफ क्राउड ने अटैक कर दिया पुलिस के ऊपर। पुलिस ने ओपन फायर किया। एक्चुअली शुरू में पुलिस ने ही फायर किया था, तो उसके बाद लोगों ने उसको अटैक कर दिया। एंड पुलिस जब बचते बचते पूरे थाने में घुस गई तो थाने को लॉक करके पूरे बिल्डिंग को जला दिया, जिसमें जितने भी पुलिस वाले थे 22 पुलिस वाले थे वो मर गए। जो बाहर निकलने की कोशिश किया उसको काट के फिर उनके बॉडी को अंदर फेंक दिया गया। गांधी जी ने इसको बहुत बुरी तरीके से लिया और अपने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कम टू एन एंड। अब ये जब एंड हुआ इसका, तो इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया, इस पे कंट्रोवर्सी भी रेज हुई। मोतीलाल नेहरू ने, सी.आर. दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने अपना अनहैप्पीनेस दिखाया। ठीक है, काफ़ी दुखी हुए वो लोग कि यार अब तो टाइम आ गया था कि इसमें हम लोग अचीव कर लेते सक्सेस। आर पालमे दत्त ने अपने इंडिया टुडे, इनका एडिटरशिप था इंडिया टुडे का, इंडिया टुडे में इन्होंने काफ़ी कंडेम किया इस डिसीजन को। इन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिए जिसमें से गांधी जी ने क्या बोला उस पर आप सुन लो। फर्स्ट, द आर्गुमेंट दैट वायलेंस इन ए रिमोट विलेज कुड नॉट बी सफिशिएंट कॉज। तो इन्होंने इन लोगों ने जो बोला कि यार एक रिमोट एरिया में, रिमोट विलेज में अगर कुछ लोगों ने मिलकर ये कांड कर भी दिया तो क्या नेशन वाइड मूवमेंट को खत्म किया जा सकता है? सफिशिएंट कॉज था ये। गांधी जी ने कहा ही डिड नॉट इवन वांट एनी नॉन वायलेंट मूवमेंट। ये बिल्कुल एक भी नहीं चाहते थे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि while he was conducting mass civil disobedience in बारदोली, मूवमेंट माइट इजीली टेक ए वायलेंट टर्न। इन्होंने कहा कि इस इंसिडेंट के बाद बहुत ही आसानी से लोगों में जोश आ जाता और मूवमेंट पूरा वायलेंट हो जाता, इधर ड्यू टू इट्स ओन वोलेटाइल नेचर और बिकॉज द प्रोवोकेशन ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी चाहती प्रोवोक करती, इससे भी लोग वायलेंट होते। बाद में अल्टीमेटली अथॉरिटी ही इसको दबा देती, सप्रेस कर देती बड़े आसानी से। ठीक है, तो गांधी जी का ये मानना था। Violence occurred anywhere it could easily be made excuse by the government। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी वायलेंस होता है तो गवर्नमेंट इसको एक्सक्यूज की तरह यूज करेगी। एंड गांधी जी वॉज प्रोटेक्टिंग द मूवमेंट फ्रॉम लाइकली रिप्रेशन एंड पीपल फ्रॉम डिमोरलाइजेशन। तो गांधी जी ने एक और रीजन कहा कि कहीं ना कहीं ये सही टाइम था, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सरकार रिप्रेसिव हो जाती और लोगों पे अगर अटैक होता, लोगों को मारा पीटा जाता तो पीपल डिमोरलाइज होती। तो ये सही टाइम था कि इसको विड्रॉ कर लिया गया और अच्छा था, एक्शन बढ़िया था। बारदोली रिजोल्यूशन जो हुआ, बारदोली रिजोल्यूशन जो मैंने अभी बताया था नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए किया गया था, जिसमें बोला गया था ओनली बारदोली में ये मूवमेंट चलेगा, बाकी एरिया शांत रहेगा। वहाँ पे ये बोला गया था कि विड्रॉल बारदोली रिजोल्यूशन के बाद ही इस मूवमेंट को विड्रॉ किया गया था। एंड किसानों को बोला गया था कि पे करें टैक्सेस, एंड टेनेंट्स को बोला गया था कि रेंट्स पे करें। तो इसको भी क्रिटिसाइज किया लोगों ने, कहा कि यार ये क्या है, अगर ठीक है तो बोलते कि बारदोली वाले लोगों को कि अब टैक्स मत दो, विड्रॉ कर लो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। साथ में क्यों ऐसा बोल दिया गया कि मूवमेंट तो विड्रॉ करेंगे ही, साथ में पीजेंट्स को बोला गया कि आप टैक्स भी पे करो, टेनेंट्स को बोला गया आप रेंट भी पे करो। तो ये भी क्रिटिसाइज किया गया। तो कांग्रेस का आंसर आया इस पे। कांग्रेस हैड एट नो स्टेज ड्यूरिंग द मूवमेंट सैंक्शन नॉन पेमेंट ऑफ रेंट
और क्वेश्चन द राइट ऑफ जमींदार। तो कांग्रेस ने कहा कि हम तो यार कहीं भी ऐसा हमने नहीं बोला था कि हम जो राइट्स ऑफ जमींदार है उसको खत्म करेंगे, एंड हमने कहीं भी सैंक्शन नहीं किया था नॉन पेमेंट ऑफ रेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट हैड सम क्लियर साइन ऑफ बीइंग ऑन द ईव, फैटिगनेस देखी गई मूवमेंट में, और ये एक्चुअली गांधी को समझ में आ गया था। गांधी जी ने देखा था कि जो अटेंडेंस था मीटिंग में वो कम हो गया था, वो काफ़ी नंबर कम हो गए थे, मास इंथुजियाज्म कम हो गया था, लेकिन लीडरशिप का इंथुजियाज्म हाई था। जब मास का ही सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर मूवमेंट को लीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता, और कहीं ना कहीं गांधी जी को ऐसा लग गया था कि मास अब थक चुकी है और परहैप्स इट इज़ द राइट टाइम टू रिसीड। आगे बढ़ेंगे। Non-cooperation movement had in fact succeeded on many counts such as support and sympathy of vast section। इसमें देखा गया काफ़ी बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने सपोर्ट किया इस मूवमेंट को, तो ये अचीवमेंट है इसका। इंडियन पीजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिसंस, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स, देन वाइट कॉलर एम्प्लॉयज वगैरह, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को। कैपेसिटी ऑफ पुअर डम मिलियन ऑफ इंडिया भी वहाँ पर पता चली इस मूवमेंट के दौरान, टू टेक पार्ट इन मॉडर्न नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड वाज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड। तो बोला गया कि भाई जो अंग्रेज मानते थे कि ये लोग तो सपोर्ट ही नहीं करेंगे, यहाँ के पीपल जो हैं, लोग जो हैं वो डम हैं, पुअर डम मिलियंस ऑफ इंडियन पीपल बोलते थे वो लोग, लेकिन इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और इनकी कैपेसिटी भी देखने को मिली इस मूवमेंट के दौरान। देयर वेर वास्ट सेक्शन ऑफ मासेस दैट इवन देन रिमेन्ड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ न्यू अवेकनिंग। तो कई सारे जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे वो बाहर भी रहे इस मूवमेंट के, ये भी हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था यूपी, बिहार, बॉम्बे वगैरह में कई सारे लोग सपोर्ट नहीं किए इस मूवमेंट को, तो लेकिन ओवरऑल लोगों को पता चला कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी मूवमेंट होता है, तो ओवरऑल सक्सेस ही कहेंगे। नेक्स्ट, द ट्रिमेंडस पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम इन द मूवमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ कम्युनल यूनिटी वाज अगेन अ वेरी यूनिक फीचर। डिस्पाइट मालाबार डेवलपमेंट जो हुआ उसमें थोड़ा सा थोड़ा सा उसमें हिंदू मुस्लिम कम्युनल हुआ था, लेकिन उसके अलावा हिंदू मुस्लिम का जो यूनिटी था वो ट्रिमेंडस था। आगे बढ़ेंगे। 2/3 ऑफ दैट दोज हु अरेस्टेड वेर मुस्लिम्स। तो कहीं कहीं किसी किसी जगह पे इनफैक्ट 2/3 से भी ज़्यादा लोग जो अरेस्ट हुए टोटल में से, उसमें 2/3 से भी ज़्यादा लोग मुस्लिम थे। तो ये भी एक यूनिक फीचर था। ये जो फीचर है बाद में नहीं दिखा, बाद में हर बार जो नेशनल मूवमेंट हुए उसमें जो सपोर्ट था मुस्लिमों का वो कम दिखा। ठीक है, काफ़ी कम दिखा, हिंदू मुस्लिम राइट्स भी हुए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक मारना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपको पूरा मिलता रहेगा यहाँ पे। बाय बाय, टेक केयर।